एक बार की बात है, एक गांव में बिरजू नाम का एक आदमी रहता था। वो चावल की खेती करके और उसे बिरयानी बनाकर उसे बेचकर अपना घर चलाता था। बिरजू बहुत मजेदार चिकन बिरयानी बनाता था और गांव के सभी लोगों को उसकी बिरयानी बहुत पसंद आती थी। गांव का एक आदमी बिरजू के ठेले के पास आता है। अरे ओ बिरजू भाई, लाओ लाओ अपनी एक प्लेट चिकन बिरयानी तो खिलाना जरा। हाँ पिंटू भैया, जरूर, ये लो। बिरयानी खाकर आदमी बिरजू से कहता है, वाह बिरजू भैया, मजा ही आ गया तुम्हारी बिरयानी खाकर। बस ऐसे ही हमेशा बिरयानी खिलाते रहना। हाँ भैया बिल्कुल, बस भगवान की कृपा है। एक दिन एक भूत उस गांव से गुजर रहा होता है कि उसकी नजर बिरजू पर पड़ती है। वो बिरजू के बिरयानी के ठेले को ध्यान से देखता है। भूत देखता है कि बिरजू के चिकन बिरयानी के ठेले पर कई लोग जमा थे और सब बिरजू की बिरयानी को बड़ी चाव से खाकर उसकी तारीफ कर रहे थे। भूत सोचता है, जब मैं इंसान था तब मैं भी कितनी अच्छी बिरयानी बनाता था, और मेरा भी तो सपना था कि मैं एक बिरयानी का ठेला लगाऊं। बस अब मैंने तय कर लिया है कि मैं भी इसी गांव में इस आदमी की जगह पर अपना बिरयानी का ठेला लगाऊंगा। फिर मेरी बिरयानी के ठेले पर भी खूब लोग आएंगे। भूत इतना सोचकर बिरजू का ठेला चुराने की सोचता है। रात हो जाती है और बिरजू अपना ठेला खिसकाकर अपने घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचकर बिरजू ठेले को घर के बाहर खड़ा कर देता है और खुद घर के अंदर चला जाता है। भूत भी बिरजू के पीछे पीछे अंदर चला जाता है। अरे तुम कौन हो और मेरे घर पे क्या कर रहे हो? मैं भूत हूँ और मैं तुम्हें किडनैप करने आया हूँ, और तुम्हें यहाँ पर बंद करने के बाद मैं तुम्हारा ठेला चुरा लूंगा और पूरे गांव को मेरी बिरयानी खिलाऊंगा। हाँ, क्या? बिरजू कुछ और बोले इससे पहले ही भूत बिरजू को बांध देता है और उसे उसके ही घर में बंद कर देता है। अगले दिन सुबह सुबह भूत बिरयानी बनाने की सोचता है। बिरयानी के लिए भूत को चावल तो मिल जाते हैं पर उसे चिकन कहीं नहीं मिलता। वो आसपास मुर्गियां भी ढूंढता है पर उसे मुर्गियां नहीं मिलती। फिर भूत कुछ दूरी पर उड़ रहे कौवों को देखता है। उन्हें उड़ता देखकर भूत के दिमाग में एक शातिर आइडिया आता है। चिकन बिरयानी ना सही तो क्या, अब मैं इस गांव के लोगों को कौवा बिरयानी खिलाऊंगा। भूत उन कौवों के पास उड़कर जाता है और हाथ से पकड़ लेता है। कहाँ उड़ रहे हो तुम सब? आओ, तुम्हें जमीन पर लेकर चलूं। चलो। भूत उन कौवों को बिरयानी बनाने वाले बर्तन के पास ले आता है और उन्हें काट कर बिरयानी में डाल देता है। बिरयानी बनने के बाद भूत उसे चखकर देखता है। वाह वाह, क्या बात है, मजा ही आ गया। वाह, ये कौवा बिरयानी खाकर तो सब गांव वाले पागल ही हो जाएंगे। इतना कहकर भूत बिरयानी के बर्तन को ठेले पर रख देता है और बिरयानी लेकर गांव में उसी जगह पहुंच जाता है जहां बिरजू अपना ठेला लगाता था। इतना ही नहीं, भूत बिरजू का रूप भी ले लेता है। थोड़ी ही देर में एक आदमी अपनी बीवी को लेकर ठेले के पास आता है और बिरजू बने भूत से कहता है, अरे ओ बिरजू भाई, लगा दो जरा अपनी स्पेशल चिकन बिरयानी, वो भी 2 प्लेट। हाँ भाई हाँ, अभी लगाता हूँ, रुको। भूत 2 प्लेट में बिरयानी सजाता है और आदमी और उसकी बीवी को दे देता है। अरे आज ये बिरयानी में पड़ा चिकन इतना काला क्यों है, और इसका स्वाद भी कुछ अजीब सा है। अरे भैया, वो खास इम्पोर्टेड चिकन है, फॉरेन से मंगवाए हैं, तुम नहीं समझोगे। भाभी जी, आपको कैसी लगी बिरयानी? हाँ हाँ भैया, इन्हें क्या पता इम्पोर्टेड चिकन क्या होता है।
मैं तो खा चुकी हूँ अपने मायके में, ऐसा ही होता है, बहुत बढ़िया बिरयानी है। भूत को भी ये सुनकर हंसी आ जाती है। फिर आदमी मुंह बनाकर भूत को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। दिन भर कई लोग आते हैं और भूत उन सबको अपनी कौवा बिरयानी, इम्पोर्टेड चिकन बिरयानी बोलकर खिला देता है। सब भूत से यही कहते हैं कि बिरयानी में पड़े चिकन का स्वाद अजीब था, पर कोई उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। खूब सारे पैसे कमाकर भूत ठेला लेकर वापस बिरजू के घर आ जाता है। ठेला बाहर खड़ा करके भूत अंदर आता है। घर के अंदर बिरजू अभी भी बंधा हुआ था। भूत बिरजू को भी एक प्लेट में बिरयानी लाकर देता है और उससे कहता है, ये ले मेरी स्पेशल कौवा बिरयानी खा बिरजू। मैं सिर्फ तुम्हें ही बता रहा हूँ ये राज कि इस बिरयानी में चिकन नहीं बल्कि कौवा है। हे भगवान, तुमने गांव में सबको कौवा बिरयानी खिला दी, वो भी झूठ बोलकर कि ये चिकन बिरयानी है। हाँ, और कल भी मैं यही बिरयानी बनाऊंगा, बहुत सारे कौवे डालकर। नहीं, अगर तुमने ये किया तो गांव वाले बीमार भी पड़ सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे तो ये कौवा बिरयानी बड़ी पसंद आई और उन सबको भी। मुझे तो इस गांव में बड़ा मजा आ रहा है। अब तो मैंने फैसला ले लिया है कि मैं ही रोज बिरयानी बेचूंगा तुम्हारी जगह, वो भी यही कौवा बिरयानी। मजा आएगा। अगले दिन फिर से भूत सुबह सुबह कुछ कौवे पकड़कर लाता है और उन्हें मारकर बिरयानी में डाल देता है। कौवा बिरयानी तैयार हो जाने के बाद वो उसे वैसे ही ठेले पर रख देता है और उसी जगह जाकर फिर से ठेला लगा देता है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है और भूत बिरजू बनकर बिरयानी बेचता रहता है। एक दिन गांव में बिरजू के बचपन का पक्का दोस्त श्याम शहर से वापस आ जाता है। वो सबसे पहले बिरजू के ठेले के पास जाता है। बिरजू, मेरे दोस्त, देख मैं आ गया। अरे कौन हो तुम? बिरयानी चाहिए तुम्हें? अरे मालूम है इस बार मैंने शहर से लौटने में ज्यादा वक्त लगा दिया, पर मेरे दोस्त तुम मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड श्याम। ओह हाँ हाँ, याद है मुझे श्याम। तो मैं तुम्हारे लिए ये कौवा मेरा मतलब चिकन बिरयानी लगा दूं। एकदम इम्पोर्टेड चिकन है इसमें। अरे ये क्या कह रहे हो तुम बिरजू? तुम्हें तो पता है ना मैं शाकाहारी हूँ। ओह हाँ हाँ, और क्या? मैं तो मजाक कर रहा था। श्याम भी उसके साथ हंसता है। तभी श्याम की नजर ठेले पर पड़े कुछ काले पंखों पर पड़ती है। अरे ये काले पंख, ये मुर्गे के तो नहीं हो सकते। हाँ, अरे वो एक कौवा बार बार ठेले के पास आकर मुझे परेशान कर रहा था। उसे भगाने में शायद ये गिर गया होगा। ओह अच्छा, कोई नहीं। देख मैं तेरे लिए बहुत सामान लाया हूँ शहर से। चल तेरे घर चलते हैं, वहाँ दिखाऊंगा तुझे सब सामान। नहीं। हाँ क्यों नहीं? वो अभी तो रात भी नहीं हुई है। मैं ऐसे बीच में जाऊंगा तो सब बची हुई बिरयानी खराब हो जाएगी, इसीलिए मेरे घर नहीं जा सकते। ओ तो मैं शाम को आता हूँ फिर तेरे घर। नहीं नहीं, मेरा मतलब तुम सामान यहीं दे दो, क्यों बेमतलब बाद में परेशान होगे। अच्छा ठीक है, ये लो बिरजू। भूत सामान लेकर श्याम को वहाँ से जाने को कहता है। श्याम को थोड़ी दूर जाने पर शक होता है। ये बिरजू मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहा था, और इसके घर में ऐसा क्या है जो ये मुझे घर नहीं बुला रहा? पता तो करना पड़ेगा। श्याम ये सोचकर बिरजू के घर पहुँच जाता है। श्याम खिड़की से अंदर देखता है तो दंग रह जाता है। अंदर बिरजू बेहोश पड़ा था और वो रस्सियों से बंधा भी हुआ था। श्याम खिड़की से कूदकर अंदर जाता है और बिरजू को खोलकर उसे पानी पिलाता है। अरे मेरे दोस्त, ये सब क्या हुआ? और
तू यहाँ है तो वहाँ ठेले पर कौन था? श्याम, वो एक भूत है जिसने मेरा बिरयानी का ठेला चुराया और मुझे यहाँ बांध दिया। इतना ही नहीं, वो सबको चिकन बिरयानी बोलकर कौवे की बिरयानी खिला रहा है। इससे लोग और बच्चे बीमार भी पड़ सकते हैं। श्याम, क्या? अब तो हमें अभी जाकर सब गांव वालों को बताना चाहिए और उस भूत का पर्दाफाश करना चाहिए। इतना बोलकर श्याम और बिरजू उठते हैं और जाकर सब गांव वालों को सच्चाई बता देते हैं। उधर भूत को इस बारे में कुछ भी खबर नहीं थी और वो मजे से कौवा बिरयानी खा रहा था। तभी वो देखता है, अरे ये इतने सारे लोग एक साथ यहाँ क्यों आ रहे हैं? लगता है सबको फिर से मेरी बिरयानी खानी है। पर फिर भूत को सबसे आगे बिरजू और श्याम दिखते हैं। भूत सब समझ जाता है। भूत खुद से कहता है, भाग ले बेटा, लगता है इन सब गांव वालों को सब सच पता चल गया है कि मैंने इन्हें चिकन बताकर कौवा बिरयानी खिलाई है। अब ये सब मुझे मारे, इससे पहले मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। पर सभी गांव वाले भूत को पकड़ लेते हैं और मार मार कर उसे गांव से भगा देते हैं।